ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने अमृत वेले के महत्व को बताया है कि अमृत वेले हमें बहुत ही शुद्ध संकल्प चलाने हैं। व्यर्थ संकल्पों को हमें लॉकअप यानी बंद कर देना है। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, क्योंकि सुबह बाबा आते हैं हर बच्चे के पास। तो बाबा कहते बहुत प्यार से बच्चे अपने बाप को याद करो। साथ ही बाबा ने कहा आज भक्ति में भी गाते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो नैनहीन जो आज की आत्माएं हो गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, तो परमात्मा आया है सबको रास्ता दिखलाने। तो हमें आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है और बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है अर्थ सहित? शिव बाबा ही बोल सकते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते जो देही अभिमानी हैं वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत चला नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग की। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती हैं, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। यह कायदे मुजिम नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। कई सोचते हैं ना कि मुख से शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे करते रहें, तो बाबा ने स्पष्ट किया कि ये कायदे मुजिम भी नहीं है और इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं यह तो अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ।
यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं, यह पुरुषोत्तम युग ही अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। कि पुरुषोत्तम युग का क्या महत्व है, बाबा कहते हैं यह भी सब तुम्हें अब बुद्धि में अर्थ सहित है। यहाँ हर बात बाबा कहते अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, तो कैसे कर्म करना है, स्वयं को देही समझकर इस भान में रह करके कर्म करना है। समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करना, यह करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकते हैं। सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है किसी ना किसी रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह है पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। कौन बैठे हैं सब? स्टूडेंट बैठे हैं। कौन से स्टूडेंट? गॉडली स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। बाबा चार्ट लिखने के लिए कह रहे हैं। व्यापारी लोग को बहुत बहुत बंधन रहते हैं, धंधे के कारण उन्हें बहुत बंधन रहते हैं। नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, माने गए 8 घंटे की नौकरी करी और अपने घर, लेकिन व्यापारी लोगों को तो बहुत बंधन, क्योंकि स्वयं ही उन्होंने सब कुछ करना है। तो बाबा कहते कि वह तो अपना काम पूरा किया और खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है। तो कोशिश कर, बाबा कहते समय निकालना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ठीक है व्यापारी हैं तो उन्हें भी कोशिश करके समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, माने बंद कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए। क्या कहा बाबा ने? कोई भी ख्याल ना, माने अमृत वेले ये करना है वो करना है, कोई ख्याल ना आए। बस बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, बातें करनी है, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव। दूसरा ऐसे कोई बोल ना सके। कोई कहेगा ऐसे कि अपने मन को मेरे मन में साथ कनेक्ट करो, नहीं, केवल एक परम पिता परमात्मा ही आकर के ऐसा बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। कैसी याद चाहिए? अव्यभिचारी। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले भी अद्वैत भक्ति थी, एक की ही भक्ति थी। आरंभ में किसकी भक्ति थी? केवल एक शिव की ही भक्ति थी।
तो उसके बाद फिर दूसरों की भी भक्ति आरंभ हुई। तो पहले कैसी थी भक्ति? अद्वैत भक्ति थी, माने एक की ही भक्ति थी। तो बाबा कहते कि ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे। जब कब से बनाए मंदिर? द्वापर में। तो द्वापर में सिर्फ एक किसको याद करते थे? एक शिव को ही याद करते थे, तो शिव के ही मंदिर बनाए। तो बाबा कहते हैं कि यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ है। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। कोई देहधारी है यहाँ पर? कोई देहधारी नहीं है। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया? विचारणीय है ना कि उनको ऐसा किसने बनाया, जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं कि महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो कौन सा जन्म है उनका? वह है जगत अम्बा, सारे जग की अम्बा माता। तुम सब माताएं हो। क्या टाइटल दिया बाबा ने? तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। क्या टाइटल दिया? वंदे मातरम, जिसका आज तक भी गायन है। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। यह किसकी युद्ध है? माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ अथाह सुख है। नाम ही है सुख धाम। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत। शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ है तो बिंदी का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा निराकार बिंदु, ये शरीर नहीं हो। अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करना है। देखना मानो उसे समझना और उसकी अनुभूति करनी है। देखने का मतलब यह है। तो बाबा कहते कि वह भी बिंदी है और हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। वे कर्म
आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। आत्मघात करने से कोई पाप उतर जाएगा? नहीं ना। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्री मत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। सबको मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र, माने समझ का नेत्र। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? आत्मा की अनुभूति करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये अभ्यास करना है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वे सब हैं भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी ब्रकुटी के बीच में आकर बैठते हैं, बाजू में ब्रह्मा के, है ना, ब्रकुटी में आकर के बैठते हैं बाजू में। यह भी झट समझ लेते हैं कि यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। स्पष्ट कर दिया है बाबा ने, भविष्य का आधार ही है। क्या पद मिलेगा? जितने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, कितना सौभाग्य है भारत भूमि का भी कि यहाँ बाप आते हैं, भगवान आते हैं। इसलिए क्या है? अविनाशी खंड। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, माने फूलों का बगीचा कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी नहीं लगती है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाएं। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंडित होते हैं बाद में, बाकी खंड आते हैं द्वापर से आते हैं जब उनको ढूंढना शुरू करते हैं ना। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, क्योंकि कर्म कैसे हैं, विकर्म बन रहे हैं। तो कैसे कहें कि हम देवी देवता हैं? नहीं कह सकते ना। तो बाबा कहते कि समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर वह धर्म कहाँ गया? विचारणीय है, इस पर विचार करो कि वह धर्म कहाँ गया। ऐसे ऐसे बाबा कहते समझाना है। हिंदू धर्म कहाँ से आया पूछ रहे हैं बाबा। कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है,
इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प में आता हूँ। क्या कहा मुन्नी बहन बाबा ने? आया हूँ वैसे ही कल्प कल्प आता हूँ। तो बाबा कहते कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम किए। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज समझने की बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, है ना, गायन है ना कि गोदरी में करता, गोदी में भगवान को देखा, इस सृष्टि के कर्ता को देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, क्या कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ ना सके। नोदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में ये टेलीफोन देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं बच्चे पढ़कर होशियार हो जाओ। क्या कहा बाबा ने? बच्चे पढ़कर होशियार हो जाओ। होशियार बनेंगे, लायक बनेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। शर्म आएगी ना फिर कि भाई फेल हुए। फिर समझेंगे कि हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तुम्हारी कृपा से सुख गाने रे, परंतु अर्थ नहीं जानते। बस गाते गाते हैं, उसके अर्थ पर कभी ध्यान नहीं देते। अभी तुम जानते हो कि शिव के चित्र पर सबको समझा सकते हो कि यह ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है। ये क्या है? इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो। यह है तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं है जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। शिव बाबा है ना। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालात में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में भी नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे, माने वो मानेंगे नहीं। तो जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। उनको तो याद करना चाहिए।
बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो हंसते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। जनरली यही कहते हैं ना कि ड्रामा में हुआ तो कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सारा दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हो तो नोट करना है, सच्चाई से फिर बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद में सब हिसाब किताब चुकतू करनी है। आज का वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त का ताज सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद स्वतः होती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़ी से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ओम शांति।